हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मेरी वीडियो कल नहीं आ पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ सिलाई के लिए। बहुत ज़्यादा स्टिचिंग करने का मेरे पास है और कॉलेज पढ़ाई सारा कुछ स्टिचिंग भी हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। फिर एडिटिंग करना, क्योंकि सारे काम मैं खुद करती हूँ अकेले। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड करना, वीडियो को एडिटिंग करना, पोस्ट करना, वो सारा कुछ थंबनेल वगैरह बनाना, वो सब कुछ मुझे अकेले हैंडल करना पड़ता है। इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ आजकल। तो लेट से भले वीडियो आएगा बट ज़रूर आएगा, कोशिश करूँगी। रिकॉर्ड मैंने वीडियो कर ले रही हूँ बट ना एडिटिंग नहीं हो पा रही है मेरे से। तो कोई नहीं, धीरे धीरे इसी तरह से ही काम करेंगे। सब तरफ काम देखना पड़ता है, घर का काम देखना पड़ता है, कॉलेज का काम देखना पड़ता है। मैं एक हाउसवाइफ नहीं हूँ, फिर भी मैं एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी अभी से जी रही हूँ। तो जब मेरी शादी होगी पता नहीं मेरी लाइफ किस तरह से हो जाएगी उस टाइम पे। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं आखिर सिलाई की मदद से कितने पैसे कमाती हूँ। ठीक है, और आप लोग भी अपना अपना ज़रूर कमेंट करिएगा कि आप लोग स्टिचिंग करते हो तो आपकी अर्निंग कितनी हो जाती है। तो मैं अपनी बात करूँगी। तो सबसे पहली बात कि मैं एक गांव से हूँ। ठीक है, मेरा कोई टाउन एरिया नहीं है और मैं होम बुटीक करती हूँ। सेकंड नंबर पॉइंट, मैं गांव से हूँ पहली बात तो। और दूसरा पॉइंट है कि मैं होम बुटीक करती हूँ, मतलब मैं घर में सिलाई करती हूँ। तो इसमें क्या है ना कि गांव में सिलाई करना रेट कम मिलता है हर चीज़ का। ब्लाउज़ का चाहे कुछ भी सिलवाए, सूट सिलवाए, ब्लाउज सिलवाए या फॉल लगवाए, कुछ भी चीज़ करो यहाँ पे रेट कम ही मिलता है क्योंकि गांव एरिया है। और टाउन में बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है हर चीज़ का। ठीक है, और दूसरा पॉइंट कि मैं होम बुटीक करती हूँ तो घर में कस्टमर ज़्यादा नहीं आ पाते हैं, बहुत कम। जैसे कि कोई जानता है स्टिचिंग करती है तो आ पाते हैं। और जब हम कहीं पे दुकान खोलते हैं तो बहुत लोग आते हैं, डेली कस्टमर आते हैं, डेली डेली बहुत ज़्यादा कस्टमर आते हैं, तो पैसे उनमें ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो मेरी इनकम ज़्यादा नहीं होती है, कम से कम कभी कभी दिन का हो जाता है, कभी कभी नहीं, दिन का तो 200 रुपये होता ही है क्योंकि मैं डेली एक ब्लाउज़ तो आराम से सील लेती हूँ और एक ब्लाउज़ में 200 रुपये लेती हूँ। ठीक है, और कभी कभी जब त्यौहार पर्व सीज़न होता है ना, उस टाइम बहुत ज़्यादा ब्लाउजेज आते हैं। उस टाइम तो आराम से मैं एक दिन में ही कम से कम 1000-1500 उस टाइप का कमा लेती हूँ। मतलब जब सारे ब्लाउजेस कंप्लीट कर देती हूँ तो 1 मंथ में ही, मतलब आप जितना कर सको, आप यकीन नहीं करोगे 1 मंथ में भी आप 8 से 10 हज़ार कमा सकते हो अगर आप उतना काम कर सको तो गांव एरिया में भी मैं उतना कर लेती हूँ जब पर्व त्यौहार का सीज़न होता है। लेकिन ऐसे नॉर्मल दिन में इतना ज़्यादा नहीं होता है पैसा। तो जितना भी मेरा होता है अर्निंग वो मैं अपने ऊपर ही खर्च करती हूँ, मैं कोई सेविंग नहीं करती हूँ, आप लोग इतना जान लीजिए। और हाउसवाइफ्स को तो शेविंग करनी ही चाहिए पैसे की, क्योंकि उनको पूरा घर भी संभालना होता है, हस्बैंड की मदद करने के लिए, बच्चों को संभालने के लिए। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं तो एक सिंगल गर्ल हूँ तो मैं पैसे नहीं बचाती हूँ। सच सच बात बोल रही हूँ मैं, झूठ काहे बोलूँगी आप सबसे। और दूसरी पॉइंट कि मैं एक स्टूडेंट हूँ तो पढ़ाई भी मेरी इसी पैसे से होती है। जो पैसे मैं सिलाई करके कमाती हूँ मैं इसी पैसे से पढ़ाई भी करती हूँ। तो जाहिर सी बात है मैं पैसे नहीं बचाती हूँ। और क्योंकि हर बार हमारा एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, फॉर्म फिलअप होते रहते हैं, जो पढ़ाई की हैं आप सबको पता होगा कि उनमें पैसे लगते हैं। फिर मैं घर से पैसे नहीं मांगती मेरे मम्मी पापा से कुछ भी ख़रीदने के लिए, तो मैं जो सिलाई करती हूँ उसी से ही मेरी सारी चीज़ें हो जाती है। जैसे कि सिलाई के लिए सामान वगैरह लाती हूँ, ब्लाउज़ के कपड़े लाती हूँ, लेस, पाइपिंग, डोरी, ये सब मैं मंगाती हूँ ऑनलाइन, उसके लिए मेरे पैसे वहीं से लग जाते हैं। मतलब मैं एक परफेक्ट लाइफ तो अभी नहीं जी रही हूँ, लेकिन जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं करती हूँ अपने लिए। और अपने लिए कपड़े वगैरह सब कुछ मैं इन्हीं पैसों से ख़रीदती हूँ। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि सिलाई कितना बड़ा एक काम है हमारे लिए। जो मतलब बिना पैसे लगाए कुछ काम करना चाहती है, कुछ बनना चाहती है लाइफ में, तो सिलाई उनको ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि सिलाई में हम ज़ीरो इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमें प्रॉफिट हम जितना चाहे उतना हो सकता है, हज़ारों लाखों। आजकल तो लोग फैशन के दुनिया में करोड़ों भी कमा रहे हैं। तो यही बात है कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना पैसा कमा सकते हैं, कितना पैसा बना सकते हैं। क्योंकि स्टिचिंग का काम है, ये पैसा कमाता नहीं है, इससे हम लोग पैसा बनाते हैं, है ना।
तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हम कितना टाइम दे सकते हैं हमारी सिलाई को और किस तरह से हम करेंगे कि हमारे जो पैसा है वो बढ़ेगा। तो इसी तरह से ही देखिए मैं करती हूँ। मैं तो अपनी बात बता दी आप लोगों को कि मैं किस तरह से क्या करती हूँ। मैं तो पैसे बचाती नहीं हूँ, आप लोगों को मैंने बता दिया, क्योंकि मैं इसी पैसे से पढ़ाई वगैरह करती हूँ। सारा कुछ मेरा सिलाई के पैसे से ही होता है। खाना पीना नाश्ता वगैरह सब कुछ, खाना पीना तो घर में मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन बाकी जो सारी एक्स्ट्रा नीड है, एक लड़की की क्या क्या नीड होती है, आप लोग मेरी बहनें ज़रूर आप लोग समझती होंगी एक लड़की को क्या क्या नीड होती है, क्या क्या नहीं। लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को ही सारी चीज़ों की नीड होती है ना। आप लोगों को पता होगा, हेयर केयर, मेकअप शेकअप, ड्रेसेस, ये सब ये शौक़ होते हैं हम सबके, है ना। तो ये सब करने के लिए मैं पैसे अपने नहीं बचाती, सारे पैसे खर्च कर देती हूँ। मैं अपनी रियल ओपिनियन बता रही हूँ, आप लोगों को झूठ नहीं बोले, मैं सच सच बता रही हूँ, ठीक है। आप लोगों को चाहे जो लगे कमेंट ज़रूर करना कि मुझे पैसा बचाने चाहिए या फिर नहीं, या फिर मैं किस तरह से सेविंग करूँ, आप लोग भी थोड़ा सा कमेंट ज़रूर करना। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेविंग नहीं करूँगी, लाइफ में सेविंग भी पैसे की मैं करूँगी जब टाइम आएगा। तो अभी तो टाइम नहीं आया है, जब हाउसवाइफ हो जाऊंगी तो शायद उस टाइम ज़रूर करूंगी। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपने बारे में आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोग एक महीने में कितने कमाते हो सिलाई की मदद से। और ज़रूर ये बताना कि आप एक टाउन से हो या फिर शहर एरिया से हो या गाँव एरिया से हो, क्योंकि गांव में रेट कम मिलते हैं, आप सबको पता है। तो इसीलिए गांव के हिसाब से ज़्यादा अर्निंग नहीं होती है हमारी, कम ही होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, अपना ध्यान रखना आप सब लोग।